Hello, students. Welcome to English class. Today we read out the chapter 7, The Last Leaf, written by O. Henry. It's autumn, the wind is blowing hard, and it's raining heavily. Autumn season है, तेज हवाएं चल रही हैं. All the leaves of an ivy creeper have fallen. ईवी क्रीपर की सारी लीव्स जो हैं वो एक एक करके गिर गई हैं एक्सेप्ट वन. सिर्फ एक बची हुई है. वाई डजंट द लास्ट लीव फॉल? लेट्स सी. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue और Johnsy जो दो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों आर्टिस्ट हैं और वो एक ही फ्लैट में रहते हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी. वो स्टोरी मीन्स मंजिल. वो तीसरी मंजिल पे है उनका फ्लैट ऑफ एन ओल्ड हाउस. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. जॉन्सी को नवंबर में तेज निमोनिया हो गया था. वो बहुत बुरी तरीके से बीमार थी. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, विदाउट एनी मूवमेंट. शी वॉज जस्ट लाइंग ऑन हर बेड, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. Shue, her friend, became very worried. जॉन्सी अपने बेड पर लेटी रहती थी और वो बाहर देखती रहती थी खिड़की से. स्यू जो उसकी फ्रेंड है उसको बड़ी परेशानी, उसको चिंता हुई कि इसकी तबीयत कहीं और ज़्यादा खराब ना हो जाए. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुला लिया. ऑल्दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. लेकिन जॉन्सी की कंडीशन एज इट इज़ रही, वो रिकवर नहीं कर रही थी. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" क्या जॉन्सी को कुछ चीज़ परेशान कर रही है? क्योंकि वो रिकवर नहीं कर रही है, कुछ टेंशन है उसको. No, Sue replied. But why do you ask, doctor? The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि शी विल नेवर रिकवर, कि वो कभी ठीक ही नहीं होगी. इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. अगर वो इसी तरह से रहेगी तो वो मेडिसिन्स भी अपना काम नहीं करेंगी और वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगी ऐसे तो. She tried her best to make Johnsy take an interest in the things around her. She made her efforts to divert her mind. She talked about clothes and fashions just to divert her. But Johnsy didn't respond. Johnsy continued to lie still on her bed. वो ऐसे ही बिल्कुल जैसे उसमें जान ही ना हो, बिना मूवमेंट के बेड पर लेटी रहती. Sue brought her drawing board into Johnsey's room and started painting. Sue अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के रूम में ही आ गई है. अब वहीं पेंटिंग कर रही है ताकि उसको कंपनी मिल सके. To take Johnsey's mind off her illness, she whistled while working. काम करते करते बीच में वो विस्लिंग भी कर रही है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके, वो अपने बीमारी के बारे में ज़्यादा ना सोच सके. सडनली शी हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. फिर उसको रियलाइज होता है कि जॉन्सी कुछ बड़बड़ाई है, कुछ बोली उसने. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. वो कुछ उल्टी काउंटिंग कर रही थी. 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से वो काउंटिंग कर रही थी. She quickly rushed to the bed and heard Jonesy's counting backward. She was looking out of the window and was saying, this thing, 12, 11, 10, and this so on. Sue anxiously looked out of the worried. Anxiously means worried. She was worried about that thing. वो परेशान होती है, उसको चिंता होती है और वो बाहर देखती है. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite to the window. कि उनकी वॉल के ऑपोजिट वॉल के ऊपर विंडो से बाहर एक ईवी क्रीपर है जो हाफ चढ़ी हुई है ब्रिक पर. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. तेज हवा है, ऑटम सीजन है तो लीव्स तो गिरेंगी.
तो वो लीव्स गिर रही थी और उन्हीं को वो काउंट कर रही थी जॉन्सी। अब स्यू पूछती है व्हाट इज इट डियर। अब जॉन्सी कहती है 6। शी विस्पर्ड फुसफुसाना। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब बड़ी तेजी से गिरना शुरू कर दिया है। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। यहाँ पर 3 दिन पहले 100 से भी ज्यादा लीव्स थी और आज सिर्फ 6 बची हैं। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। और 6 जा चुकी हैं और 5 बची हुई हैं। इट्स ऑटम स्यू। स्यू सेड जॉन्सी दैट इट्स ऑटम एंड द लीव्स विल फॉल। लीव्स ऐसे ही गिरेंगी, तो टेंशन क्यों ले रही है? When the last leaf falls, I will die. अब जॉन्सी जो है वो अपनी परेशानी बताती है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी मैं मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. मुझे 3 दिन से पता है, इसीलिए मैं इनको देख रही हूँ। Oh, that's nonsense. What have old evil leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब स्यू को जैसे ही पता चलता है वो कहती है कि वो क्या बकवास कर रही है। डॉक्टर को जब कॉन्फिडेंट है तू ठीक हो जाएगी, और तेरी बीमारी का इस ईवी लीव्स के साथ क्या लेना देना। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग। शी वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। शी उसके लिए सूप लेकर आती है। जॉन्सी मना कर देती है, आई डोंट वांट एनी सूप, आई एम नॉट हंग्री। नाउ देयर आर ओनली 4। एक लीव और गिर गई, अब 4 बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। कि जल्दी अंधेरा होने से पहले मैं लास्ट को गिरते हुए देख लूं, ताकि मैं सदा के लिए सो जाऊं, ताकि मैं मैं मर सकूं। Sue sat on Johnson's bed, kissed her, and said, "You are not going to die, my dear friend. I can't draw the curtain, for I need the light." तू नहीं मरने वाली है और मैं कर्टेन नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे लाइट चाहिए। लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर that you will not look out. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear, please, for God's sake, don't look out. I have to finish it. Finish my painting. मुझे अपनी पेंटिंग फिनिश करनी है और तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू बाहर नहीं देखेगी। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। अब जॉन्सी कहती है ओके ऑल राइट, फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। अब मैं थक गई हूँ इंतजार करते करते। अब मुझे मरना है, मुझे वो लास्ट लीफ गिरते हुए देखने दे, फिर मैं शांति से मर सकूंगी। आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। उन लीव्स के जैसे ही मुझे भी अब जाने दे, मुझे मरना है। शिव कहती है ट्राई टू स्लीप, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक ओल्ड माइनर की फोटो बनानी है, पिक्चर बनानी है, तो वो मुझे करने दे, तू रिलैक्स कर। आई विल कॉल बैरमन अप टू बी माई मॉडल। मैंने बैरमन को बुलाया है, जो वो भी एक आर्टिस्ट हैं। स्यू रस्ड डाउन। बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बैरमन नीचे ही रहता था ग्राउंड फ्लोर पर। ही वॉज अ 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. बैरेमन भी एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है, जो कि एक अभी तक अनसक्सेसफुली पेंटिंग कर रहा है, अनसक्सेसफुल पेंटर है, और उसकी लाइफ टाइम ड्रीम यही है कि वो एक मास्टरपीस बना सके, एक बेहतरीन पिक्चर बना सके। She poured out her worries to Berryman. She told all the things, whatever she knew about Chauncey to Berryman, that how the girl connected her life with the falling leaves of evil people. She told him how Chauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. वो उसको उसका डर भी बताती है कि जॉन्सी ये सोचती है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी उसकी डेथ हो जाएगी। बैरमन when he came to know about that thing, he couldn't believe, and he asked, is she stupid? How can she be so foolish? Berryman couldn't believe on the fact that that an educated girl connected her life to the falling leaves. She is running high temperature, complained Shu. She refuses to eat a drink that worries me a lot. And Shu told Berryman
that Johnsy even refused to eat and drink. She just made up her mind that soon she would die. I will come with you and see Johnsy, Barryman said. Barryman कहता है चलो देखते हैं इसको. They tiptoed into the room. Tiptoed means बिना आवाज की टॉय के ऊपर धीरे धीरे से रूम में आते हैं. वो देखते हैं जॉन्सी was sleeping. She was lying on the bed. Sue drew the curtain together and they went to the next room. Sue curtain लगा देती है. वो अपने next room में चले जाते हैं. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. और वो बाहर देखते हैं कि अभी क्रीपर के ऊपर सिर्फ लास्ट लीफ एक ही बची हुई है. और जैसे ही जॉन्सी उठेगी और उसने देखा कि वो लीफ भी नहीं रही तो गड़बड़ हो जाएगी. There was only one leaf and it was raining heavily and icy cold wind was blowing. तेज हवा चल रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो वो लीफ भी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली है. It seems as though the leaf would fall any minute now. Barrowman didn't say a word. Barrowman बिना कुछ कहे वहां से चला जाता. He went back to his room. Johnsy woke up next morning. Johnsy early morning उठती है और वो कहती है कि please draw back the curtain. वो कर्टेन को हटाने के लिए कहती है. जो शू है वो कर्टेन हटाती है. Oh, she exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of storm and the first wind, it didn't fall. तेज हवा में उस तूफान में ये लास्ट लीफ भी रह गई है, ये गिरी नहीं है. जॉन्सी और स्यू दोनों बहुत खुश हैं उस लास्ट लीफ को देखकर. जॉन्सी कहती है आई हर्ड द लव विंड लास्ट नाइट. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई. लेकिन वो अभी भी कहती है कि आज रात को ये गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी. Sue energetically tried to calm the girl and tried to tell her that she wouldn't die. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Jonesy smiled weakly, closed her eyes, and after every hour for she would look out of the window. बार बार वो रूम से बाहर देखती है उस लास्ट ईवी क्रीपर की लीफ को देखने के लिए and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. Clinging means टंगी हुई होना, means उससे attach है, अभी भी वो गिरी नहीं है. And in the evening there was another storm, but the leaf didn't fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. And in the evening, after the storm, they came to know that the last leaf was still there, and that gave an energy to Johnsy. And Johnsy was happy to see that last leaf. कि वो last leaf अभी भी नहीं गिरी है, वो वहीं है. अब वो शू को बुलाती है और वो अपने आप को जो है कोसती है. वो क्या कहती है कि इट्स अ सिन. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you and with the doctor. I have been depressed and gloomy. Gloomy means sad. मैं कितनी डिप्रेस्ड थी, कितनी उदास थी. मैंने तुम्हें कॉपरेट नहीं किया. You looked after me. You cared me. The last leaf has shown me how wicked I have been. Wicked means bad. कितनी बुरी हूँ. I have realized that it is a sin to want to die. Now I want to live. I am not thinking about the falling evil creepers. Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. The last leaf filled an energy to the girl. At the afternoon, the doctor came and he was also happy to see that Johnsy prepared herself to recover. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now must go downstairs and see Berryman. And then doctor told Sue about Berryman's illness, who was suffering from pneumonia. He is also suffering from pneumonia, but I'm afraid there is no hope for him. And he also told Sue that Berryman was too ill. बहुत ज़्यादा बीमार है वो.
The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in hers, and she informed Johnsy that Barrymore was no more. I have something to tell you, my dear friend. My Mr. Barrymore died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor means a person whose job is to look after a building. एक चौकीदार जो बिल्डिंग वगैरह को देखता है, वो उसने उसको जो है बेड पर मिला था वो. द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in the stormy night, and the janitor called the doctor. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. एक lantern और एक ladder वहीं गिरी हुई थी. कुछ brush, paint, yellow, green paints वहीं गिरा हुआ था. Johnsy, dear, Sue said, look out of the window. Look at the TV leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter? Why the wind blows? When the wind blows, that Barrowman's masterpiece. He painted it that night. The last leaf fell. बैरेमन ने जब वो लास्ट लीव उस तूफानी रात में गिरी तभी वो एक आर्टिफिशियल पेंटिंग वहां बना दी थी. एंड दैट पिक्चर वो सो रियल दैट नोबडी could recognize it as an artificial leaf. और उसी पेंटिंग की वजह से जॉन्सी की लाइफ बची थी. दैट्स वाई दैट आर्टिफिशियल लीफ was called the masterpiece of Barrowman. And just because of that masterpiece, that artificial leaf, Barrowman had lost his life. This is all about the chapter. I hope you understand it well. Thanks for watching.